मगध के उपजाऊ मैदानों से नंद वंश का उदय हुआ। महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी महापद्म नंद ने इस वंश की स्थापना की। वह एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने विशाल प्रदेशों को जीतने के लिए अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। उनकी जीत ने नंद शासन को दूर दूर तक फैला दिया। महापद्म नंद की विजयों ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उन्हें अक्सर भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। महापद्म नंद एक चतुर रणनीतिकार थे। वह एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया। यह अपने समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। यह सेना नंद शक्ति का प्रतीक बन गई। उनकी सैन्य शक्ति ने उन्हें अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार करने की अनुमति दी। नंदवंश केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से नहीं उभरा। महापद्म नंद एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने शासन की कुशल प्रणालियां स्थापित की। इन प्रणालियों ने बढ़ते साम्राज्य को प्रबंधित करने में मदद की। उन्होंने प्रशासन को केंद्रीकृत किया। इससे विशाल क्षेत्र पर उनका नियंत्रण मजबूत हुआ। नंदवंश अपने अपार धन के लिए प्रसिद्ध था। यह धन केवल विजय का परिणाम नहीं था, यह उनके कुशल प्रशासन का भी एक उत्पाद था। नंदों ने एक सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली लागू की। इस प्रणाली ने शाही खजाने में राजस्व का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया। उन्होंने भूमि, व्यापार और विभिन्न व्यवसायों पर कर लगाया। इस राजस्व ने उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। नंदों ने सार्वजनिक कार्यों में भारी निवेश किया। उन्होंने सड़कें, सिंचाई, नहरें और विश्राम गृह बनाए। इन पहलों ने व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। उन्होंने साम्राज्य की समृद्धि को भी बढ़ाया। नंदकाल में व्यापार और वाणिज्य में उन्नति देखी गई। इसने उनके धन में और इजाफा किया। नंद एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना बनाए रखी। यह सेना केवल रक्षा के लिए नहीं थी, यह व्यवस्था बनाए रखने का एक उपकरण भी था। नंदों ने अपनी सैन्य शक्ति का रणनीतिक रूप से उपयोग किया। इसने उनके साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की। अपनी उपलब्धियों के बावजूद नंदों को आलोचना का सामना करना पड़ा। उनका शासन दिन ब दिन अलोकप्रिय होता गया। इसका एक बड़ा कारण उनकी कराधान प्रणाली थी। कुशल होते हुए भी इसे कई लोगों द्वारा दमनकारी माना जाता था। करों का बोझ आम लोगों पर भारी पड़ता था। इससे नंद शासकों के प्रति आक्रोश फैल गया। नंदों पर निरंकुश होने का भी आरोप लगाया गया था। उन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण किया। इससे स्थानीय स्वायत्तता के लिए बहुत कम जगह बची। उनकी नीतियों ने अक्सर लोगों की चिंताओं की अवहेलना की। इससे समाज के कुछ वर्गों में असंतोष फैल गया। नंदों का अपार धन ईर्ष्या और आक्रोश का स्रोत बन गया। उनकी भव्य जीवन शैली गरीबों की दुर्दशा के बिल्कुल विपरीत थी। उनके वैभव के किस्से फैल गए। इससे उनकी छवि और धूमिल हुई। नंद अपनी शक्ति के बावजूद अपने लोगों का समर्थन खो रहे थे। नंदवंश हालांकि अजेय प्रतीत होता था, बाहरी खतरों से अछूता नहीं था। सिकंदर महान के उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण ने पूरे उपमहाद्वीप में हलचल मचा दी। जबकि सिकंदर ने सीधे नंदों का सामना नहीं किया, लेकिन उनके आक्रमण के अप्रत्यक्ष परिणाम हुए। इसने नंद साम्राज्य को कमजोर कर दिया। आक्रमण ने उत्तर पश्चिम में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। इसने महत्वाकांक्षी शासकों को उत्साहित किया। उनमें से एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी राजकुमार थे। उन्होंने नंदों को चुनौती देने का अवसर देखा। उन्हें चाणक्य के रूप में एक शानदार रणनीतिकार मिला। आचार्य चाणक्य, एक कुशल रणनीतिकार, ने नंदवंश की कमजोरियों का कुशलता से फायदा उठाया। उसने असंतुष्ट गुटों के साथ गठबंधन किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए समर्थन जुटाया। उनकी संयुक्त सेना ने नंदों के खिलाफ एक निर्णायक अभियान चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में अंतिम नंद सम्राट धनानंद को हराया। इस जीत ने नंद वंश के अंत का प्रतीक किया। इसने मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।